हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमा गुप्ता। मैं आज बात करूंगी सिल्वर में जो तेज़ी आई है उसके ऊपर। तो आप लोग सब देखिए कि आप लोग बड़े एक्साइटेड है ये देख के कि सिल्वर में इतनी बड़ी तेज़ी आ गई। और आपने देखा होगा जब से आप मुझे सुन रहे हैं और मैं कंटिन्यू बात कर रही थी सिल्वर की तेज़ी की। और जो सिल्वर के व्यापारी है, बिजनेस करते हैं फिजिकल में, या फिर जो लोग ETF लेके बैठे हैं, या फिर जो लोग MCX के ट्रेडर हैं, उनको मैंने स्पेशली बोला था कि आपको सिल्वर से एग्जिट नहीं करना। क्योंकि आप देखिए कुछ ही साल ऐसे होते हैं पूरे इतिहास के अंदर जो हमें बड़ा पैसा बना के देते हैं। और इस टाइम पे लोग डर जाते हैं बेसिकली, या फिर कहीं ना कहीं शॉर्ट में बैठ जाते हैं जिससे कि उनके कपड़े सारे उतर जाते हैं। और दूसरा ये है कि जेब से पैसे देने पड़ते हैं। तो मुझे मार्केट में ऐसी खबरें मिलती है, मेरे बहुत सारे जानकार भी हैं जो अपने दोस्तों की स्टोरी मुझे सुनाते हैं, पड़ोसियों की स्टोरी बताते हैं। और इनफैक्ट काफ़ी आप बड़े ट्रेडर्स भी देखेंगे जो अभी तक शॉर्ट में बैठे हुए हैं और इतने हैवी लॉस में हैं। मतलब अभी मुझे 2 दिन पहले ही सुनने में आया है कि एक पार्टी है हमारी, वो 3500 करोड़ के नुकसान में बैठी हुई है सिल्वर के अंदर। तो कुल मिला के बात ये है कि जो लोग शॉर्ट में बैठे हैं उनकी हालत ख़राब है। और मैंने आपको बहुत टाइम पहले ही कहा था, और इनफैक्ट मैं कंटिन्यू आपसे ये बात कर रही हूँ कि आपको शॉर्ट में नहीं रहना है। आपको देखिए ग्लोबल सेंटीमेंट तो ये अब ख़राब हुए हैं, लेकिन यहाँ तो हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं कि आपको शॉर्ट में नहीं रहना है। सिल्वर में बहुत तेज़ी है, उसका भी मैंने आपको कारण बताया था। क्योंकि आपको पता है मैं एस्ट्रोलॉजिकल बात करती हूँ, मैं मार्केट पे भी बात करती हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे एस्ट्रोलॉजिकल भरोसा रहता है। मतलब चीज़ें काम करती है और कम्युनिटी के अंदर तो बड़ा अच्छा काम करती है। तो मैं आपको एक यहाँ पे सूत्र बता देती हूँ जो आप लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल है, और आप लोगों को भी अचंभा होगा कि ऐसा भी होता है क्या। तो आप देखेंगे कि गुरु पुनर्वासु नक्षत्र के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो जब जब भी गुरु का गोचर पुनर्वासु नक्षत्र के अंदर होता है तो वहाँ पे हम एक गोल्ड में बड़ी तेज़ी देखते हैं। ऑलवेज आप देखिए, पीछे भी आप जाएंगे, आप हिस्ट्री को टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले भी ऐसा हुआ है। लेकिन अब देखिए क्या होता है कि पहले इतनी बड़ी तेज़ी तो नहीं आई, अब इतनी बड़ी तेज़ी क्यों आ गई, अब ये भी सवाल रहता है लोगों के मन में। तो देखिए क्या है कि जो शनि का मीन में गोचर है, शनि जब तक ब्लेस नहीं करते कोई काम नहीं होता, ये तो आप लोगों को भी पता है। और जो वैदिक के एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वैदिक जानते हैं, पढ़ते हैं वैदिक, और उसमें प्रेडिक्शन भी देते हैं, उनको भी पता है कि जब तक सैटर्न का रोल नहीं होता, जब तक कि वो काम होता नहीं है। तो आप देखेंगे कि जब से सैटर्न मीन राशि में आया, मीन राशि क्या है, जुपिटर की राशि है, गुरु की राशि है। तो जब से सैटर्न मीन राशि में आया है तो हमने पूरा गोल्ड सिल्वर को तेज होते हुए देखा है। और जो एक इक्लिप्स अभी पीछे गया है, इक्लिप्स पे भी मैंने काफ़ी बात की थी, भविष्यवाणियाँ भी कुछ की थी, और वो सारी सच हुई है। आप देखेंगे तो वो इक्लिप्स का भी देखिए बहुत मेन रोल रहता है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के अंदर। और इनफैक्ट कुछ कंट्रीज़ में तो ऐसे विद्वान हैं, ऐसे स्कॉलर्स हैं, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर्स हैं, या फिर मुंडियन एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो इक्लिप्स के बिहाफ पे ही भविष्यवाणी करते हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था की भविष्यवाणी करते हैं वो। और भी जो वर्ल्डली इवेंट होते हैं इक्लिप्स के बिहाफ पे उसकी भविष्यवाणी वो करते हैं। तो मैंने भी काफ़ी कुछ बताया था इक्लिप्स को लेके आपको। और अभी भी नेक्स्ट मंथ इक्लिप्स लगने वाला है, उस पर भी मैं काफ़ी बातें करूंगी, आपको भी आइडिया रहेगा। आप वो सूत्र को नोट करके रखिए, फार्मूलेज को आप नोट कर लीजिए। क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल एक बुक में पढ़ना अलग बात होती है, लेकिन जो टेस्टेड फार्मूलेज होते हैं वो एक मिल जाना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि आपको टेस्टेड, मेहनत किसी और ने की और आपको फ्रूट आपको मिल गया। तो ये वाली बात होती है। तो आप देखिए कि जैसे ही गुरु का गोचर आप देखेंगे, इसमें मिथुन में हुआ, पुनर्वासु में, और अभी जब कर्क में गोचर करेंगे तब भी वो पुनर्वासु में तो रहेंगे ही। तो आप देखेंगे कि जब तक हम गोल्ड को एक तेजी देखेंगे गोल्ड में, और कहीं ना कहीं बीच में एक मंदी के भी कुछ झटके आएंगे, उसका भी मैं बात करूंगी कि वो झटके क्यों आएंगे। क्योंकि देखिए जैसे पंचक होते हैं या फिर कोई कॉम्बिनेशन ऐसे मंदी के बनते हैं, तो उस टाइम पे हम झटके भी आते हुए देखते हैं। लेकिन ओवरऑल मैंने आपसे कहा है कि गोल्ड सिल्वर में तेजी है, आप तेजी खेलिए। जब भी कोई मंदी का झटका लगता है तो वहाँ पे खरीद के काम करिए। इस साल के अंदर 2026 में कुछ ऐसे महीने आएंगे जब गोल्ड सिल्वर के अंदर एक बड़ी मंदी लगेगी। मैं आपको ये भी बता रही हूँ, बड़ी मंदी लगेगी। उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगी कि वो महीने कौन से हैं। तो अलर्ट रहिए, उस टाइम पे जो भी पोजीशन होगी आपके पास उसको एग्जिट करिए और अपने आराम से बैठिए और वेट कीजिए सही टाइम का बाय करने के लिए। और अभी फ़िलहाल टाइम ठीक है, यहाँ पे हम तेज़ी देख रहे हैं। जहाँ पे मंदी के झटके आए 1-2 दिन थोड़ा वॉच करके देखिए, उसके बाद ही प्लस करिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, अपना पैसा अपने पास है, नुकसान हमें नहीं करना है, पेशेंस के साथ काम करना है और बाज़ार को समझते हुए काम करना है। थैंक यू।